प्रिय विद्यार्थियों, अब मैं महादेवी वर्मा जी द्वारा रचित गिल्लू नामक पाठ का सरलार्थ स्पष्ट करने जा रहा हूँ। कृपया ध्यान से सुने। सोनजूही एक प्रकार का पीला फूल होता है और आज उस लेखिका कह रही है कि आज उसमें एक पीली कली दिखाई दी, जिसे देखकर लेखिका को अचानक गिल्लू गिलहरी की याद आ जाती है। अनायास का अर्थ होता है अचानक और हरितिमा का अर्थ होता है हरियाली। और लघु जीव छोटा प्राणी और सघन का अर्थ होता है घना। स्वर्णिम सुनहरी। प्रायः गिल्लू हरी लताओं के बीच में उछल कूद मचाता था, स्थिर रहता था और जब कभी लेखिका को देखता था तो बहुत चुस्ती फुर्ती के साथ भागता हुआ आता और लेखिका के कंधे पर चढ़ जाता, उछल कूद मचाता था, उनके प्रति स्नेह भाव व्यक्त करता था। और अचानक हुई इस गतिविधियों से कई बार तो लेखिका चौंक जाती थी। लेखिका बता रही है कि उस समय उसे वो पीली फूल की कली की खोज रहती थी और आज तो उसे वहीं गिल्लू के रूप में उस कली को मान करके कि शायद गिल्लू जो है इसी रूप में आज अवतरित हुआ है, प्रकट हुआ है। क्योंकि लेखिका ने गिल्लू ने जब प्राण त्याग दिया था तो उसके मृत शरीर को वहीं सोनजूही की का जो पौधा था उसे मिट्टी में नीचे दफना दिया था। लेखिका को वह दिन याद आ जाता है कि जब एक दिन गमले की दीवार के बीच में गिलहरी का एक छोटा सा बच्चा गिरा पड़ा था और दो कौवों ने उसे घायल कर दिया था। लोगों का कहना था कि कौवे की चोंच लगने के बाद यह जीव बचता नहीं, पर लेखिका ने उसके रक्त को रुई से साफ करके पेंसिलिन आदि का मरहम लगाया। 3-4 महीने में उसकी चमक आ गई और लेखिका ने उसका नाम गिल्लू रख दिया। उससे पहले कौवे की बात आई तो कौवे के बारे में लेखिका ने कहा कि यह काक भुसुंडी भी बड़ा विचित्र पक्षी है। वह कई बार विशेष आदर प्राप्त करता है और कई बार उसे अपमानित होना पड़ता है। कई बार उसका आदर किया जाता है और कई बार अनादर। श्राद्धों में पितरपक्ष में लोग कौवे को आदर सहित बुलाते हैं। पितृपक्ष में हमसे कुछ पाने के लिए हमारे पूर्वजों को कौवा बनकर ही प्रकट होना पड़ता है, ऐसा हमारे समाज में माना जाता है। इसके माध्यम से ही दूर बसे प्रियजनों के आने का संदेश मिलता है। उस समय यह कौवा सम्मान प्राप्त करता है, समादरित होता है। लेकिन जब कौवा कांव कांव करके हमारा सिर खा जाता है तब यह अनादरित होता है, अर्थात अपमानित होता है। इस कौवे का तिरस्कार किया जाता है। बच्चों, मैंने पहले ही स्पष्ट कर दिया है कि किस तरह से दीवार की संधि में छिपे हुए, दीवार के बीच में छिपे हुए एक छोटे से जीव को जो गिलहरी के रूप में था, उसे लेखिका ले करके आई। उस छोटे से घायल बच्चे को उन्होंने मलहम लगाया, उसकी सेवा की। कुछ लोगों का मानना था कि अब वह बच नहीं पाएगा, परंतु लेखिका का मन नहीं माना और उसने धीरे से उस गिलहरी के बच्चे को उठाकर कमरे में ले आई। फिर उसने रुई से खून को साफ किया। घावों को साफ करने के बाद पेंसिलिन का मरहम लगाया और रुई की पतली बत्ती को दूध में भिगोकर और जितना हो सकता था नन्हे से मुंह में उसने उस दूध के बूंदों को डालने का प्रयास किया। लेकिन कई बार लेखिका को सफलता नहीं मिली। प्रारंभ में लेखिका कोशिश करती रही कि किसी तरह से गिल्लू के मुख में दूध की कुछ बूंदें जाएं, क्योंकि एक तो वह चोटिल है
और खून भी निकल चुका है, ऐसे में कुछ खाएगा पिएगा नहीं तो उसका जीवित रह पाना मुश्किल है। लेखिका ने इसी क्रम में अपना प्रयास किया और उसे अंततः सफलता मिल गई। तीसरे दिन जाकर के लेखिका निश्चिंत हो पाई, जब गिल्लू ने अपनी अ, अपने दो नन्हे पंजों से लेखिका की उंगली को पकड़ लिया। और यही नहीं, नीले कांच के मोतियों जैसी आंखों से इधर उधर देखने लगा। तो बच्चों 3-4 महीने में उसके स्निग्ध रोए, स्निग्ध का अर्थ होता है चिकना, और झब्बेदार का अर्थ होता है घना, तो चिकने घने पूंछ और उसकी चंचल चमकीली आंखें सबको आश्चर्यचकित करने लगी। अर्थात अब वह छोटा सा जीव जिसका नाम उन्होंने गिल्लू रखा था, वह आकर्षक दिखाई देने लगा। तो बच्चों अभी तक आपने यह पढ़ा कि किस तरह से लेखिका को सोन जूही का पौधा देख करके ही गिल्लू की अचानक याद आ गई। फिर वह दिन भी याद आया कि किस तरह से उसे वह घायल अवस्था में ले करके आई थी। कुछ लोगों का वक्तव्य था कि उसे बचा पाना मुश्किल है जिस तरह से वह घायल है, क्योंकि 2 कौवों ने अपनी चोंच से उसे बुरी तरह जख्मी कर दिया था। लेकिन लेखिका हिम्मत नहीं हारी और जीवों के प्रति दया का भाव रखने वाली लेखिका ने बड़े धीरे से उसकी सेवा अपने हाथों से उठा करके लाई। फिर सेवा शुश्रूषा की, उसे उसके घाव को पोंछा, पेंसिलिन का मलहम लगाया और अथक प्रयास करते हुए उसे दूध पिलाने का प्रयास किया, जिसमें उसे सफलता मिल गई। तो 2-3 दिन के बाद उसमें थोड़ी चेतना आई और एक बार जब उसने लेखिका के उंगलियों को पकड़ा अपने नन्हे पंजों से, तब लेखिका को इस बात का एहसास हुआ कि अब गिल्लू अच्छे ढंग से स्वस्थ हो जाएगा और फिर उसका शारीरिक विकास भी धीरे धीरे होने लगा और वह घर का एक सदस्य के रूप में अपनी उपस्थिति दर्ज कराने लगा। आगे की चर्चा तीसरे पीपीटी में होगी।